सर जी मुझे भी BMW ख़रीदनी है। हाँ भाई तुम्हें भी दिलाएंगे, BMW दिलाएंगे, तुम जो बोलोगे वो दिलाएंगे। और ये एक भाई साहब क्या बोल रहे हैं, सर मेरी वाली बोल रही है कि बात करनी है तो कर लो वरना ब्रेकअप कर लो। तो देखो भाई मैं तो यही बोलूँगा, ब्रेकअप मत करो, बात कर लो। मैं तो यही बोलूँगा, ब्रेकअप मत करो, बात कर लो। चलो देखो भाई, तो ये सवाल हमारा क्या बोल रहा है, ये बड़ा ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सवाल है परसेंटेज का। प्रत्येक महीने में अरुण 50 किलो चावल और 18 किलो गेहूं की खपत करता है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 40% है। इस प्रकार वह चावल और गेहूं पर प्रति महीने 950 रुपये खर्च करता है। यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ गया तो 950 रुपये के समान खर्च पर चावल की खपत में कितने % कमी करनी पड़ेगी। दिया गया है कि चावल का मूल्य और गेहूं की खपत स्थिर है। स्थिर का मतलब सेम टू सेम है। तो देखो भाई सवाल करते हैं, बड़ा ही अच्छा सवाल है, लेकिन यार ये मतलब 50 किलो चावल खा रहा है यार, इतना मोटा हो जाएगा। चलो इसको हम देखो ऐसे कर लेते हैं। अरुणा हमारे क्लास की वो सबसे मोटी लड़की है भाई साहब, जिसको आप जितना भी खिला दो वो सबका टिफ़िन खा जाती थी, सबका ही टिफ़िन, मेरा भी नहीं छोड़ती थी। मतलब जब रेस्ट होती थी ना उससे पहले ही टिफ़िन गायब। पता नहीं इतना खा खा के इतनी मोटी हो गई, इतनी मोटी हो गई। प्रिंसिपल को, हमारे बेचारे प्रिंसिपल को भी ना, इस क्लास का जो भी वो गेट था ना उसको भी थोड़ा फैलाना पड़ गया। गेट की भी वापस रिपेयरिंग करनी पड़ गई, उसको थोड़ा चौड़ा करना पड़ गया। देखो भाई सवाल करते हैं, आ जाओ। तो सवाल में बोल गया है कि चावल राइस, तो मैंने यहाँ पे लिखा राइस। और फिर क्या बोल रहा है, गेहूँ, तो ये हो गया गेहूँ व्हीट। 50 किलो चावल खरीदती है, 50 किलो, और 18 किलो गेहूँ का मामला है, 18 किलो गेहूँ हो गया। लेकिन इसमें देखो ये तो हो गई मात्रा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ खपत। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइस, कि भाई भाव क्या चल रहा है मार्केट में। तो आपने कहा जो चावल का मूल्य है ना, ये गेहूं के मूल्य का 40% है। गेहूं के मूल्य का 40% है। 40% का मतलब होता है 2/5। अगर गेहूं का मूल्य 5 है, 5 रुपये प्रति किलो, तो चावल का कितना हो जाएगा, 2। तो भाई चावल का हो जाएगा 2 रुपये प्रति किलो। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ़ है, कोई डाउट है तो आप हमसे क्यूरी कर सकते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है। चलो जी अच्छी बात है। अब आगे सवाल में क्या बोला गया है, आगे देखो यहाँ पे बोला गया है कि मैंने क्या किया, गेहूं का मूल्य 20% बढ़ा दिया। गेहूं का मूल्य 20% बढ़ा दिया, मतलब 20% का मतलब होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। तो भाई मैं 5 का अगर 1/5 निकालूंगा तो कितना आएगा, 1 रुपया। तो मैंने 1 किलो पर 1 रुपये बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब जो प्राइस है वो कितनी हो गई, तो आप बोलोगे सर अब प्राइस हो गई 6 रुपये प्रति किलो। ठीक है मामला, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, फिर यहाँ पे एक चीज़ बोली गई है, देखो 950 रुपये लेके जा रहा है वो, पहले भी वो 950 रुपये लेके जा रहा था, और गेहूं का मूल्य बढ़ने के बाद भी वो 950 रुपये लेके जा रहा है। उसका जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है वो समान है, ठीक है ना, जो खर्चा है वो क्या है, समान है। तो आप यहाँ से बोलोगे कि सर 1 रुपया बढ़ गया, 1 रुपया बढ़ गया। चलो देखो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक बात समझाता हूँ, ध्यान से समझना। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब कि आपके पापा के पास 100 रुपये हैं, आपके पापा जी के पास में 100 रुपये हैं, और ये आप है और ये आपकी क्यूट बहन है, ठीक है। आप दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। पापा क्या करते हैं कि जो लड़का होता है उसको ज़्यादा पैसे दे देते हैं, मान लेते हैं इसको 70 दे देते हैं और लड़की को 30 देते हैं, अपनी प्यारी लाडली को 30 देते हैं, ठीक है। अब पापा के पास में टोटल 100 रुपये हैं, ठीक है। या तो वो लड़की को ज़्यादा दे दे,
ठीक है, या अपने लड़के को ज़्यादा दे दें, किसी को तो ज़्यादा देना पड़ेगा। तो बोलते हैं चलो मैं इसको 10 रुपये कम दे देता हूँ। अगर वो यहाँ पे 10 कम करेंगे तो इसके पास में 10 ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप ये बोलोगे सर इसके पास हो गया 60, इसके पास हो गया 40। ठीक है, जितना वो इसके पास में कम करेंगे ना, मेरा कहने का मतलब है कि जितना पैसा पहले इसको 70 मिल रहा था और इसको 30 मिल रहा था, तो टोटल 100 हो गया। अब जितने रुपए वो इसको कम देंगे उतने ही इसके पास में ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इसको 10 कम दे दिए तो इसके पास 10 ज़्यादा हो गए पहले की तुलना में। मैं पहले की बात कर रहा हूँ, पहले की तुलना में इसके पास में 10 रुपये कम आ गए तो इसके पास 10 रुपये ज़्यादा आ जाएंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो यहाँ पे देखो सवाल में क्या बोला गया है कि चावल का जो मूल्य है, चावल का मूल्य स्थिर है, मतलब अभी भी 2 रुपये प्रति किलो है, और गेहूं की खपत स्थिर है। गेहूं की खपत स्थिर होने का मतलब है कि पहले वो गेहूं 18 किलो खरीदता था और अभी भी वो 18 किलो ही खरीदेगा। जब भाव 5 रुपये प्रति किलो था तब वो 18 केजी गेहूं खरीदता था। अब जब भाव 6 रुपये प्रति किलो हो गया तब भी वो गेहूं 18 किलो ही खरीदेगा। गेहूं की खपत के साथ में वो कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेगा, जो भी छेड़छाड़ करनी है वो इसके साथ में करेगा। तो आप ये बोलोगे सर 1 किलो के ऊपर 1 रुपया बढ़ गया तो 18 किलो के ऊपर कितने रुपए बढ़ जाएंगे? मैं आपसे बोल रहा हूं कि 1 किलो पर अगर 1 रुपया बढ़ गया तो 18 किलो गेहूं इस भाई साहब को खरीदने हैं तो कितने रुपए बढ़ जाएंगे? तो आप बोलोगे सर 18 रुपये। 18 रुपये अगर वो ज़्यादा इस पर इन्वेस्ट करेगा, खर्चा तो उतना ही है ना, 950 रुपये। अगर 18 रुपये उसने इस गेहूं वाले को ज़्यादा दे दिए तो 18 रुपये साइड में कम करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 18 रुपये क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। 18 रुपये हो गए कम। अब 18 रुपये कम होने का मतलब है कितने किलो चावल कम हो गए? भाई 1 किलो 2 रुपये में 1 किलो आता है, तो 18 रुपये में कितने किलो आएंगे? तो आप बोलोगे सर 9 किलो गेहूं कम हो जाएंगे, सॉरी चावल, 9 किलो चावल क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ठीक है ना? तो आपने कहा सर 9 किलो चावल कम हो गए 50 पर, मैंने 9 किलो कम कर दिए 50 पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 18% कम हो जाएगा। जो खपत है वो 18% क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सवाल का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। बोलो समझ में आया क्या? बहुत ही अच्छा तरीका बताया है मैंने, ऐसे तरीके कहीं पर भी आपको नहीं मिलेंगे। देखो मैंने क्या किया, वापस समझाता हूँ मैं आपको, ध्यान से समझना, बड़े ही ध्यान से समझना, ठीक है? थोड़ा सा आपको मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे 20% का मतलब 1 रुपया हो गया। देखो भाई गेहूँ तो उसको उतने ही खरीदने हैं, 18 किलो ही। तो आप ये बोलोगे सर गेहूं का मूल्य 1 रुपया बढ़ गया तो 18 किलो गेहूं खरीदूंगा, मतलब मुझे 18 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। अगर मैं इसको 18 रुपये ज़्यादा दे दूंगा, मेरे पास तो पैसे तो उतने ही है ना, 950 रुपये, खर्चा तो उतना ही है, तो मुझे 18 रुपये इसके पास में कम करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे पापा के पास में 100 रुपये हैं, अगर 10 इसको ज़्यादा दे दिए तो 10 यहाँ पे कम करने पड़ेंगे ना। तो 18 मैंने इसको ज़्यादा दे दिया तो 18 रुपये यहाँ कम करने पड़ेंगे। 18 रुपये कम करने का मतलब है मैंने कितने किलो कम कर दिया? 9 किलो। भाई 1 किलो का मूल्य 2 रुपये है तो 18 रुपये में 9 किलो आएंगे ना, तो 9 किलो चावल मैंने कम कर दिए। और 9 किलो चावल जो मैंने कम किया तो 18 रुपया जो है ज़्यादा वो इसको मैंने दे दिया। तो भाई 50 पे 9 कम कर दिया तो 100 पे कितना कम करूँगा? भाई 100 पे 18 कम करूँगा ना, तो 18 किलो हमारा सवाल का आंसर आ गया, 18% ठीक है। देखो मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझाया है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है? 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, कौन मना कर रहा है? जब तक ना समझ में आए तब तक देखिए। हमेशा ही तो करते हैं भाई, जब तक वो इम्प्रेस नहीं होती है तब तक हम मानते थोड़ी है, लगे रहते हैं इम्प्रेस करने में। 1 बार मैंने मना कर दिया, दूसरी बार में मना कर दिया, तीसरी बार में तो हाँ बोल ही देगी ना। तो वैसे ये सवाल है, ठीक है? 1 बार में नहीं आया, 2 बार में नहीं आया तो कोई बात नहीं, तीसरी बार में तो आएगा ही आएगा। अरे 10 बार में तो आएगा ही आएगा, कहाँ जाएगा?
औकात नहीं है सवाल की, आपको नहीं आए, ठीक है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में हमारा सॉल्यूशन बताना आपको कैसा लगा, ठीक है। ये 2 मिनट 10 सेकंड का सॉल्यूशन है, मैंने आपको समझाने में इतना टाइम लगा दिया, आप जब समझ में आ जाएगा ना और जब आप खुद करोगे ना तो 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने वाला आपको, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं, ठीक है।